तो गाइस, चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया। ये चेक पोस्ट है और जनाब दर्रा आदम खेल की तरफ सफर स्टार्ट कर दिया है। और जनाब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वक्त हम हर तरफ से पहाड़ी सिलसिलों में घिर चुके हैं। टाइम अब हमारे पास होगा कम और लाजमी दर्रा आदम खेल पहुंचना है। इस पहाड़ी सिलसिलों को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे जनाब, तो दर्रा आदम खेल शुरू हो जाएगा। इस रास्ते पर अंधेरा होना नहीं चाहिए, इसीलिए बैठकर हमने डिसीजन लिया और हमने रिस्क ले लिया इस वक्त, क्योंकि ये रास्ता इंतहाई वीरान है। इंतहाई वीरान। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक आता है, बहुत कम। सिर्फ दर्रा आदम खेल का वो इलाका, सिर्फ दर्रा आदम खेल का जो वो इलाका है जो कोहाट से करीब तर है, वो इस रास्ते को इस्तेमाल करता है। और बाकी यहाँ पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है। नज़ारे तो जनाब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बल खाती ये सड़क है, यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। सुनसान और वीरान लेकिन बेहद खूबसूरत इलाका। दर्रा आदम खेल की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, चढ़ाई भी शदीद है। मेरे मेज़बान ने भी यही कहा था कि रिहान भाई, अंधेरे में सफ़र आपने इस एरिया में नहीं करना। हमारी पूरी कोशिश है अंधेरा होने से पहले इस पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस कर लें। इस दौरान कहीं पर भी कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलते। नज़ारे चेक करें। मुसलसल चढ़ाई है। या अल्लाह मदद। ये इलाका सच में बेहद खूबसूरत है और दूर दराज भी। मजा आएगा जनाब इस रास्ते पे सफर करने का। इक्का दुक्का कोई गाड़ी गुजर जाती है और यहाँ पर लोग हैरान भी होंगे कि इन रास्तों पे पैदल क्यों चल रहे हैं। ना कोई आबादी है आसपास। तकरीबन 8 किलोमीटर का ये सफर है चढ़ाई पर, और सफर के इस हिस्से में हमारी स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो तकरीबन ये 8 किलोमीटर हम लोग 2.5-3 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला दर्रा आदम खेल। मैं आपको बताऊं, इस सफ़र, इस शाहरा पे जब से हम सफ़र कर रहे हैं पिछले तकरीबन 75 दिनों में, इतना सन्नाटा मैंने किसी भी शाहरा पे नहीं देखा। बहुत ज़्यादा ये है जनाब कोटल वाइल्ड लाइफ पार्क कोहाट। वाइल्ड लाइफ पार्क भी है जनाब यहाँ पे,
और कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क, यहाँ पे एक बाइक रुकी है, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि ये भी कह रहे होंगे इन रास्तों पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा, वीडियो में देखा था आपने, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हसन भाई, कहाँ के रिहायशी हैं आप? हम कोहाट के रिहायशी हैं। कोहाट के रिहायशी हैं, दर्रा जा रहे हैं? जी जी, जबरदस्त। और आपका क्या नाम है? माजिद खान भाई, क्या मसरूफियात है? हम मेडिसिन का काम करते हैं। मेडिसिन का काम करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस सुनसान वीरान रास्तों पे कोई पैदल तो सफर करता ही नहीं है। ये सिर्फ रेहान दी ट्रैवलर ही कर सकता है, है ना? इन रास्तों पे लोग आते हुए कोहाट वाले डरते हैं कि नहीं डरते हैं? सच्ची बताइएगा, डरते हैं ना? बस जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया, दुआ। गाइस, नजारे चेक करें, कितनी बुलंदी पर अभी हम जाएंगे इन्हीं रास्तों से होते हुए। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, एलपीजी कितनी हाइट पे है, और ये रास्ता इससे भी ऊपर इस तरफ जाएगा। यहां से फिर उतराई शुरू होगी, बल्कि एक गाड़ी यहां से गुजर रही है, ये देखें। बहुत ही खूबसूरत नजारा है जनाब यहां पर। और ये जो है सेंचुरी जो है नजर आ रही है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यही वजह थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो हम इसी वजह से डिसीजन ले रहे थे। ये देखें जनाब, हाइट देखें, हाइट। जब उस मकाम पे पहुंचेंगे तो जनाब फिर आपको यहां का एरिया दिखाएंगे, बेहद खूबसूरत एरिया। और यहां पर ट्रैफिक बहुत स्लो है। ये कोहाट रोड दर्रा आदम को कोहाट से मिलाने वाली एक कदीम शाहराह। आप अंदाजा लगाएं कि इसकी तामीर कैसे की गई होगी। हम यहाँ पे सफर करना नहीं चाहते थे, आज हम रुकना चाहते थे। और मुझे पता है इस एरिया में मेरा आना हुआ है, और मैं इस वजह से थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि ऐसा ना हो मोहतरमा इस हाइट को कवर करने में थक जाएं और थकने के बाद फिर मेरे लिए मसाइल शुरू हो जाएं। लेकिन खैर, अब तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और इसको करना ही है आज इंशाल्लाह। देखें जनाब, इस रास्ते को चेक करें, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। रास्ता अब यहाँ से आपको सही मायनों में समझ में आएगा कि इन रास्तों से होकर
यूं हम जाएंगे और जनाब इस बुलंद मकाम तक। ये देखें, अच्छी बात यह है कि इस रोड पे अभी ट्रैफिक है। जो लोग इस शाहरा पे आए होंगे उन्हें ये पता है यहाँ की खूबसूरती। मेरा भी ये जनाब तीसरा चक्कर है, लेकिन पहला चक्कर है पैदल चलते हुए। जब आप इस शाहरा पे किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर चलते हैं तो आपको इतना महसूस नहीं होता यहाँ की चढ़ाई, यहाँ की उतराई। हो क्या नज़ारा है, चेक करें जनाब, चेक करें। थ्रू आउट दिखाते आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रॉले इस उतराई से उतर रहे हैं। और मोहतरमा की हिम्मत है कि मोहतरमा मुझसे काफी डिस्टेंस बना दिया इन्होंने। मैं वीडियो बनाने में लगा रहा, बहुत ही जबरदस्त। बेहद खूबसूरत इलाका है जनाब ये दर्रा आदम खेल का ये वाला रास्ता। गाइस ये रास्ता है सारा जिसे हम कवर करते हुए आए हैं यहां तक। अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इस बुलंद मकाम तक। और जनाब हमें अभी उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है जनाब, इस हाइट पे। अच्छी बात यह है कि यहां पर चलते हुए अचानक से हमने नोटिस किया कि ट्रैफिक का फ्लो आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस शाहरा पे अगर आपने विजिट किया है तो आपको एक चीज का एहसास जरूर होता है कि ऐसा लगता है कि सफर आपका कट ही नहीं रहा, आप सफर तय कर ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है घूम फिर के फिर एक मकाम पर आप आ जाते हैं। और राइट हैंड साइड पे इस घाटी का मंजर चेक करें, क्या जबरदस्त मंजर है। और इस बुलंद मकाम से ये पहाड़ी सिलसिला बिल्कुल खूबसूरत, फॉगी वेदर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। बड़े ट्रक इस वक्त लाइन में लग चुके हैं, ट्रैफिक हो गया है जनाब यहां पर जैम। ट्रैफिक यहां पर हो गया है जैम, और इस ट्रैफिक जैम से जनाब निकला जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंजस्टेड रोड है और ऊपर से बड़ी ट्रैफिक। लाला क्या हाल है, खैरियत है? जबरदस्त। यहां से मंजर और भी खूबसूरत। जनाब वाकई ये जगह बेमिसाल है। अच्छा, यहां पर बलूचिस्तान का जो धनासर का एरिया है, उन पहाड़ी सिलसिलों में और यहां पे इस पहाड़ी सिलसिले में और इस रास्ते में खासा फर्क है। ये रास्ता मैं कह सकता हूं कि थोड़ा महफूज है। लैंडस्लाइडिंग का खतरा यहां पर भी है, लेकिन धारासर वाली साइड पे जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था।
शारा धनासर के मुकाबले में ज्यादा हाइट पर है और जब से हम चल रहे हैं इस शारा पे मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। अगर उस रास्ते से हम उतराई की तरफ जाते तो हमें बहुत आसानी होती इस मकाम तक। ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। बताएं जनाब, है ऐसी खूबसूरती, है ऐसी खूबसूरती किसी मुल्क के पास? अल्हम्दुलिल्लाह जो खूबसूरती हमारे मुल्क में है, बेशुमार खूबसूरत मकामात से मालामाल ये मुल्क। बेहतरीन मोहब्बत करने वाले, अमन पसंद लोग, मेहनती लोग। हमें तो आज पता नहीं कहां पर होना चाहिए था, लेकिन 78 साल बर्बाद हो गए और बेहतरी की अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। बेहतरीन खूबसूरत ये सयाहती मकाम, ये शाहराह, जिसे प्रमोट करने की, जिसे दिखाने की लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने कभी इस तरह की जगह नहीं देखी, एक दफा इस शाहराह पे सफर करें, फिर आपको पता लगेगा। अभी काफी बुलंद मकाम पर आ चुके हैं हम कोहाट से। ये देखें जनाब रास्ता, ये बड़े बड़े ट्रॉले कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और मोहतरमा जो है सड़क के बीचों बीच इस वक्त सफर कर रही हैं। ये देखें लैंडस्लाइडिंग का कितना जबरदस्त खतरा यहां पर मौजूद है। ये पहाड़ यहां से एक गार है ये। इन्हीं खूबसूरत मकामात को तो जनाब देखने हम आए थे, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह। गाइस बोला नहीं जा रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोग यहां से जो गुजर रहे हैं वो हैरान हो रहे हैं कि यार पैदल सफर, ये पैदल क्यों कर रहे हैं सफर। बहुत से जानने वाले भी मिल रहे हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस देख रखी है। जिस बुलंद मकाम के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसके जनाब बिल्कुल अब करीब आ चुके हैं। वहां पे पहुंचते हैं, फिर आपको वहां से खूबसूरत आसपास का नज़ारा चेक कराएंगे। शाहराह इस वक्त धुंध में घिरा हुआ है, ये पूरा पहाड़ी सिलसिला, और इस पर एक जबरदस्त यार जॉगिंग इस ट्रैक पे रोज आते हो? जबरदस्त, पूरा कंप्लीट करते हो? बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है, जबरदस्त। अभी कहां से आए हो?
चेक पोस्ट जबरदस्त, चेक पोस्ट से आ रहे हो लेकिन मुसलसल तो नहीं आ रहे। हाँ लेकिन हम लोग आ रहे हैं मुसलसल। हाँ तो ये फिटनेस के शौकीन कुछ नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये नीचे चेक पोस्ट से जॉगिंग करके आ रहे हैं, क्योंकि हम भी वहां से पैदल आ रहे हैं। हमें पता है, पीछे मुड़ मुड़ के काफी दफा हमने देखा कोई भी नहीं था, अचानक से ही आ गए। अच्छा जी गाइस, इस बुलंद मकाम पर हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं, इस पहाड़ के बैक साइड पे चेक पोस्ट है और जनाब इस रास्ते से होते हुए हम आए हैं, बहुत ही ज्यादा तवील सफर करके इन रास्तों से होते हुए इस मकाम तक पहुंचे हैं। जब हम वहां पर मौजूद थे तो आपको दिखाया था कि इस मकाम तक पहुंचेंगे और यहां से इस इलाके की सही मायनों में खूबसूरती नजर आएगी। क्या खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, आसपास का नजारा, और जनाब इससे भी ऊपर पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। चारों तरफ से ये घिरा हुआ इलाका पहाड़ी सिलसिलों में, बेहद खूबसूरत मंजर शाम का टाइम। और जनाब वो है कोहाट शहर। रात के वक्त अगर आप इस मकाम पे आ जाएं तो कोहाट शहर में जलने वाली लाइटों को बखूबी आप देख सकते हैं और क्या खूबसूरत नजारा होता है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है सफर के दौरान। दो नौजवान यहाँ के मकामी, दर्रा आदम खेल से इनका ताल्लुक है और इस वीरान जगह पे ये कर क्या रहे हैं, पहले तो इनसे ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं इतनी दूर लोकेशन पे, लेकिन खूबसूरत लोकेशन पे? हाँ वैसे बस एंजॉयमेंट के लिए बैठे थे, तो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, अपने दोस्त के साथ आया था, इसके लिए बैठे थे। हम कभी कभी आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं, लोग भी आते हैं। यार यहाँ से नज़ारा वाकई बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल जी, नज़ारा तो वाकई में जबरदस्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी। और क्या शहरियार। करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या जी। पढ़ रहे हैं? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, जी। अच्छा। ये बताएं, सेकंड ईयर में है तो क्या कौन से शोबे में है? आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं? मेडिकल कर रहा हूँ। अच्छा मेडिकल कर रहे हैं। मेडिकल का रुझान मैंने देखा है कोहाट में नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इन साहब को देखें, अगर मैंने बुरी बात है कहना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शबनम के आशिक, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन कोई शबनम का आशिक ही हो सकता है जो इस बुलंद तरीन मकाम पे देखें ना, पास होकर देखें पता ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, आप मसरूफ रहे, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, वीडियो रिकॉर्ड आप मसरूफ रहे, आप मसरूफ रहे, हाँ आप मसरूफ रहे। तो जनाब क्या नज़ारे हैं यहाँ के। बिल्कुल, बस ढलता, इससे ऊपर भी बहुत नज़ारे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप जाओगे तो देख जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से भी अभी ऊपर जाना है और सफ़र अभी बहुत ज़्यादा है और जनाब रोशनी भी कम होने लगी है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल फॉगी वेदर हो गया है। गाइस बहुत ही शानदार मकाम पर, आप यकीन करें, यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम होता ना, मैं कम से कम इस जगह पर 1 घंटा गुजारता अपने सफ़र को रोक के। लेकिन हमारी इस वक्त मजबूरी ये है कि हमने सफ़र करना है और अंधेरा हो जाएगा और हमें अंधेरे से पहले पहुंचना है। दर्रा आदम खेल में एंटर हो गए, फिर अंधेरा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, रात में सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा दर्रा आदम खेल का नहीं, दर्रा आदम में हमारे साथ रुको, स्टे कर लो ना। नहीं, हमारे जो मेज़बान हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और तकरीबन 10-12 दिन से उनसे कांटेक्ट में हैं और वो मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम आपको सफ़र थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, कर लेंगे, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला। चलो वो तो है। बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। नहीं वो कोई देखे ना, बात नहीं, आप हमारे भाई ये हो। वैसे वैसे किससे बात कर रहे हैं? आपस की बात है।
बस पता नहीं किससे बात कर रहे, कहीं दोस्त ही कर रहा चले होगा। करते रहे। नहीं यार, गाइस ये सारा जो प्लांट आप देख रहे हैं ये क्रशिंग प्लांट है और इस बुलंद मकाम से इस क्रशिंग प्लांट का नजारा देखा जा सकता है और यहां से अब जो है कोहाट शहर बहुत ही वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ये ग्राउंड है KSC ग्राउंड जहां से होकर हम आए हैं। अभी भी हमारा सफर इस मकाम के बाद भी मुसलसल चढ़ाई का है और आप सामने देख सकते हैं बड़े ट्रॉले इस बुलंद मकाम से उतर रहे हैं और जनाब चढ़ रहे हैं। तो इन रास्तों पर अभी हम मौजूद हैं। सर खैर, साफ सुथरा पानी जज़ाकल्लाह। पानी पड़ा हुआ है मेरे पास, पड़ा हुआ है गाँव में सर। कैसे सर? पानी पड़ा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल पड़ा हुआ है। नहीं वो देता हूँ जरा। पानी है, वजन बढ़ जाएगा, अच्छा वजन ज्यादा होगा फिर चल नहीं पाएंगे। अच्छा जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो गाइस दर्रा आदम की तरफ सफर जारी है। यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत दुखी कर रही है और वो मंजर वाकई बहुत अफसुर्दा है। बड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज को देखकर। आप ये देख रहे हैं, ये सारा क्रशिंग प्लांट है। पहाड़ों की कटाई इस शिद्दत से हो रही है। ये हिस्सा आप देखें, ये खत्म कर दिया। अभी जब बारिशें होंगी, लैंडस्लाइडिंग होगी, ये एरिया सारा खत्म हो गया। इधर पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे होते हैं, क्या वजह है? ये सारा प्लांट लगा हुआ और मशीनें, काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं। पूरा कैंप लगा हुआ, एक बस्ती कायम है यहाँ पे। और मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा है कि इस वक्त भी शायद आपको यहाँ की मशीनों के चलने का शोर सुनाई दे रहा हो। ये खूबसूरती आने वाले वक्तों में बिल्कुल तबाह हो जाएगी। यहाँ के नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। मुझ जैसे और इन भाइयों जैसे लोग जो यहाँ पर अपनी सवारी रोक कर बैठ के मुरमुरे खाते हैं, तो जनाब ना ये पहाड़ रहेंगे, फिर ये अपने घर में, अपने शहर में, अपने इलाके में बैठ के ही मुरमुरे खा लिया करेंगे। पहाड़ तो होंगे नहीं, पहाड़ों को तो क्रश करके बेच दिया जाएगा। बहरहाल, क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ खान। हाँ। और आपका क्या नाम है? आपका चश्मा बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। जोएब, कहाँ के रिहायशी हैं आप लोग? मैं दर्रा आदम खेल से। दर्रा आदम खेल से हैं, उसी तरफ तो हम जा रहे हैं। दर्रा आदम खेल, जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ही चल रहा है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्या है? मैं क्वार्ट से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक लिया हमारी तरह आपने भी। बिल्कुल। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका। हाँ, बिल्कुल। इन रास्तों पे चलकर वाकई बड़ा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? पहचाना? नहीं पहचाना? अच्छा, नहीं पहचाना। हम बता देते आपको, मेरा नाम रेहान है और हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, पैदल सफर करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब दर्रा आदम खेल थोड़ा सा रह गया है। दर्रा आदम खेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। असर का टाइम होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम दर्रा आदम खेल से हैं। दर्रा आदम खेल। आप भी दर्रा आदम खेल के हैं? हाँ, दर्रा खेल से। जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बहुत अच्छी गुजरती है। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं यार। तालीम की तरफ आप लोगों का बहुत अच्छा रुझान मैंने देखा, खास तौर पे
मेडिकल की तालीम की तरफ आप लोगों का ज्यादा रुझान है। कोहाट में भी काफी सारे स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हुई। क्या पढ़ रहे हैं आप वैसे? BS इमरजेंसी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे, आमीन आप लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजरे, आप लोगों की माँ बाप के फर्मा बरदार बने और जनाब अपने इलाके का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस, अब हम बहुत ही ज्यादा बुलंद मकाम पर आ चुके हैं और यहाँ से कोहाट का नज़ारा, कोहाट शहर का नज़ारा बहुत वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फॉगी वेदर होने की वजह से शहर की इमारतें वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रही। इस एरिया में गाइस दर्रा आदम खेल के जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर शाम के टाइम रुक करते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। और इस वक्त सफ़र के दौरान भी यहाँ के मकामी लोग देखे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने पीने की चीज़ें लाकर यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस पुरफिजा मकाम पर आज का सफ़र गाइस कोहाट से निकलने के बाद हमारा बहुत कम ही सफ़र किया था, तकरीबन 10 किलोमीटर। और उसके बाद जब इस शाहराह पे आए हैं तो मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ से दर्रा आदम खेल के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ के मकामी लोग एंजॉय कर रहे हैं जनाब। और इस इलाके की खूबसूरती उसी सूरत में। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बुलंदी पे बैठे हुए हैं भाई, अल्लाह और बुलंदी पे पहुंचाए आपको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब आगे एक चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद जनाब आगे की नज़ारों को आपको दिखाएंगे। तो गाइस चेक पोस्ट को क्रॉस कर दिया है, ये है चेक पोस्ट। और चेक पोस्ट जिस मकाम पर है उसे कुट्टल टॉप कहते हैं। और मज़े की बात, यहाँ से अब बिल्कुल उतराई शुरू हो गई और हमारा सफ़र अब जाएगा जनाब बड़ी तेज़ी में। कुट्टल टॉप के बाद आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर चलने में अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर बड़ी आसानी भी हो रही है। मज़े की बात, यहाँ से दर्रा आदम खेल और यहाँ की आबादी आप जनाब देख सकते हैं। ये है दर्रा आदम खेल, ये है जनाब दर्रा आदम खेल। नाउ वी हैव रीच्ड एट हियर। बहुत ही
अच्छा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, सही बताऊं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमने जो रिस्क लिया वो रिस्क लेना हमारे लिए फायदेमंद रहा। मगरिब में अभी बहुत टाइम है, अभी तकरीबन तकरीबन अंधेरा होते होते 45 से 50 मिनट का टाइम बाकी है और इतने टाइम में तो इंशाल्लाह ताला हम अपने लिए अपने शेल्टर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आज का सफर बेइंतहा खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ साथ थका देने वाला सफर था। मुसलसल चढ़ाई के बाद अब थोड़ी सी राहत आई है। एक तो 10 केजी का बैग मेरा, 7 केजी का मोहतरमा का, और हाँ तो इस वेट के साथ इतनी खतरनाक चढ़ाई करना आसान नहीं था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर पाए और इस खूबसूरत नज़ारे तक पहुंच चुके हैं। जब भी हम सफ़र करते हैं और इस कंडीशन में होते हैं जहां पर हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला होता है, इख्तिताम पजीर होने वाला होता है और मंजिल हमें दिख रही होती है, हमारा स्टे पॉइंट हमें दिख रहा होता है, तो उस टाइम हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि पूरे सफ़र के बाद हम थक भी चुके होते हैं और दिल चाह रहा होता है कि अब रेस्ट करें। और इस मंजिल को देखकर, इस दर्रा आदम खेल को देखकर वाकई बड़ी खुशी हो रही है। पहाड़ी सिलसिले जो हैं जनाब अभी भी हमारे आसपास, और इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, फॉगी वेदर है, मौसम अब ठंडा होने लगा है और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने सफ़र को इख्तिताम पजीर किया जाए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाइस, कुट्टल टॉप के बाद बहुत ही ज़बरदस्त उतराई है, शार्प उतराई है। मैं आपको दिखाऊं कि हमें इस रोड पे जाना है और इस आबादी में तो बहुत ही शार्प उतराई, इस रोड से होते हुए हम जाएंगे और ये जो शारा है यहाँ से घूम के इस पहाड़ों के बैक साइड से होकर इस शारा तक पहुंचेंगे, राइट हैंड वाली शारा तक पहुंचेंगे। गाइस, ये नज़ारा है, देखें, ये जो शारा है ये राइट हैंड से घूम के इस पहाड़ों के बैक साइड से होकर ये शारा निकलेगी और जनाब फिर हम प्रॉपर आबादी में दाखिल हो जाएंगे, दर्रा आदम खेल। ये जो गाड़ी जा रही है देखें, ये राइट साइड पे घूम जाएगी। रोशनी अभी बाकी है, टाइम हमारे पास बहुत है और आराम से पहुंच जाएंगे रोशनी रोशनी में इंशाल्लाह ताला। ये है जनाब कुट्टल टॉप का चेक पोस्ट, जहाँ से हम गुजर के इन रास्तों से नीचे आए हैं और मुसलसल ये उतराई है। यहाँ से मतनी जो है अभी 32 किलोमीटर की दूरी पर है।
मतनी में आपको बता दूं कि एक तहसील है और पेशावर से पहले, और यहाँ से मतनी से एक चीज़ और कि अफ़गान बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर तक का रास्ता भी निकलता है। और जहाँ हम नहीं जाएंगे, हम पेशावर जाएंगे और पेशावर से इंशाल्लाह ताला फिर हमारी कोशिश है कि चारसद्दा और वहाँ से नौशहरा। इन पहाड़ी सिलसिलों से जनाब होकर हम आए हैं। मुसलसल उतराई ने हम लोगों का काम अब बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, और इस बारे में हम इल्म रखते थे कि कुट्टल टॉप के बाद उतराई है और चलने में बड़ी सहूलत होगी। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे पूरे सफ़र में हम देखते आए, हमने पूरी कोशिश की वो नज़ारे आप तक भी दिखाएं। बहुत ही शार्प उतराई है, बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब इस पर चलने में। मुसलसल उतराई, यहाँ से नज़ारा देखें दर्रा आदम खेल का। दूर तक आबादी फैली हुई है हर तरफ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी मस्जिद, तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दर्रा आदम खेल पे पहुंच चुके हैं। और जो है हमारे मेज़बान का घर अब यहाँ से थोड़ा सा आगे है। तो हमारी यहाँ पर मुलाकात हो रही है। मुलाकात सर किससे हो रही है? उमर भाई से। उमर भाई कैसे हैं? बड़े खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं। ठीक ठाक है। इन्होंने हमें रोका, रोकने के बाद हमारी खैरियत दरियाफ्त की, और इन्होंने हमें आते हुए कुट्टल टॉप की तरफ आते हुए पहले ही देख लिया था। गाखी वाली पहाड़ों में देखा है, कोतल वाली पहाड़ियों पे। जी 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 जी। तो कैसी चल रही है जिंदगी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह। बस आपको जब देख लिया ना, मैंने कहा ये तो मेहमान है, जी जी कहीं बाहर से आ रहे हैं। जी जी जी। इसी वजह से मैंने कहा कि चलो भाई, अगर आप हमारे साथ रेस्ट कर लेंगे, खाना खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है, आप हमारे मेहमान है, भाई है बल्कि। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के जो लोग हैं अब दर्रा आदम खेल पे मौजूद हैं। इस इलाके के बारे में बहुत से लोगों की गलत राय है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिल्कुल आज़ादी के साथ हमने आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए कि दर्रा आदम खेल वाले इतने मेहमान नवाज लोग हैं, आप पूछ लें, बिल्कुल बाहर पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो अफरीदी कबीला है ना, बल्कि सारे पख्तून भाई है, जी जी, सारे पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और मैं बजाते खुद, मैं तो कहती हूँ कि बस इंसान के दिल को रखना है। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। अल्लाह ताला आपको खुश रहो, जहाँ रहे खुश रहे। हमारे सफर के लिए मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस ये थे उमर भाई, दर्रा आदम खेल के रिहायशी, और कितने खुलूस और मोहब्बत के साथ हमसे मिले और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया, दुआएं भी दी। आगे भी इंशाल्लाह ताला पूरे सफ़र में इसी तरह के जो लोग हैं पश्तून कबीले के हमें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसी तरह मोहब्बत का इजहार करेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, दुआएं देंगे, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल पा के रहेंगे और चाइना बॉर्डर तक का सफ़र इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। फिल वक्त हम मौजूद हैं दर्रा आदम खेल पे, दर्रा आदम खेल शर्की में मौजूद है जनाब। तो आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं, अपने मेज़बान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी रोशनी मौजूद है और रोशनी ज़्यादा देर हमारे साथ नहीं रहेगी, फिर अंधेरा छा जाएगा। उससे पहले हमारी कोशिश है कि मंजिल पे हम पहुंचे आज के अपने मेज़बान के पास। बहुत शुक्रिया उमर भाई, खुदा हाफिज़। गाइस मगरिब हो गई है और सेकंड टाइम ऐसा है कि अंधेरे में अपनी
मंजिल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। दर्रा आदम के इस रिहायशी इलाके के दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से थोड़े फासले पर दर्रा बाज़ार है और दर्रा बाज़ार तक पूरी पहुँचने की कोशिश है और वहाँ पे पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह ताला चेक इन करेंगे। और जनाब हमारे मेज़बान भी वहाँ पर हमारा इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। ये है दर्रा आदम खेल का इलाका। मगरिब हो चुकी है जनाब। गाइस ये देखें कोहाट का टनल और ये शिराकी वाले एरिया से जनाब निकल गए और आज जो है जनाब सफ़र ऐसा है कि रात की तारीखी में हम कर रहे हैं और यहाँ से दर्रा आदम खेल का जो मेन बाज़ार है वो बस अब थोड़े ही फासले पर है, लेकिन यहाँ पे रौनकें जो नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर पैदल चलने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी का सामना नहीं है। तो गाइस शीरी कली बाज़ार से इस वक्त गुज़र रहे हैं और अब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जनाब दर्रा बाज़ार है। दर्रा बाज़ार की तरफ रवा दवा आज वाकई अपसेट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। वो ये कि मगरिब के बाद भी और तकरीबन इस वक्त 7 सवा 7 का टाइम है और हम सफ़र जारी किए हुए हैं। कोई बात नहीं, होता है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि ट्रैफिक तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही हैं। रात का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे वीडियोस इस तरीके से नहीं बन पा रही, लेकिन हमारा सफ़र जनाब जारी है इस सुनसान सड़कों पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और ये टनल से आने वाला रास्ता शायद आपको नजर आ रहा हो, ये जो रोशनी है दो किलोमीटर का फासला जनाब अभी यहाँ से और करना है, फिर उसके बाद दर्रा बाजार शुरू होगा। अच्छा ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और गाड़ियों की रोशनी से जो है रोड पे थोड़ी सी रौनक हो रही है, नजर आ रहा है सब कुछ। सफर जारी करेंगे, जल्द अज जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि ये इस तरह का सफर मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और पूरे सफर में इस चीज का खासा एहतियात किया है हमने, लेकिन आज इस तरह का सफर करने पर मजबूर हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। गाइस ये रास्ता दर्रा बाजार के लिए जा रहा है और लेफ्ट साइड पेशावर के लिए और कोहाट टनल के लिए। और इस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी है कि जनाब तकरीबन 1-8 किलोमीटर का जो फासला है ये हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल हो चुका है इसको तय करना, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंच जाएं बाजार। आज हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई, फैसला हमारा सही था सफर कंटिन्यू करने का, पहाड़ों में एंट्री का, कोटल से जब हम निकले कोटल की तरफ, लेकिन वहां पर हमें स्टे करना चाहिए था। फिर हमारा फैसला ये हुआ कि दर्रा बाजार पहुंचा जाए और कंडीशन अभी इस वक्त ऐसी है कि जनाब अंधेरे में भी इस वक्त सफर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फासला है, तय कर लिया जाए।
ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता कोहाट टनल की तरफ जाता है लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड पे जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जनाब जाता है पेशावर के लिए। तो गाइस, दर्रा आदम खेल दर्रा बाज़ार में इस वक्त हम चेक इन कर चुके हैं हमारे बहुत ही अच्छे से दोस्त वहीद भाई के रेफरेंस से, चूँकि उनका ताल्लुक भी दर्रा आदम खेल से है और कराची में जनाब वो कारोबार करते हैं। यहाँ पर आज के सफ़र में जितनी थकावट हमें हुई है अब तक के कराची से यहाँ तक के सफ़र में, दर्रा आदम खेल के सफ़र में इतनी थकावट हमें कभी भी नहीं हुई। इवन हमने 35 किलोमीटर का भी सफ़र किया है। ख़तरनाक चढ़ाई, मुसलसल चढ़ाई, जब आप कोहाट से निकलते हैं और जनाब कुटल की तरफ आते हैं, कुटल टॉप की तरफ, और उसके बाद जो है जनाब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आज वाकई मैं भी बहुत ज़्यादा मसल्स पेन महसूस कर रहा हूँ, और आज का सफ़र हमारा बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सफ़र खैर खैरियत से करवा दिया। और दूसरी बात ये कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि रात की तारीख़ी में, रात के अंधेरे में सफ़र करें, लेकिन जनाब हमारी मजबूरी ऐसी हो गई कि हमें रात की तारीख़ी में सफ़र करना पड़ा। और लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि मगरिब से पहले अपने लिए शेल्टर ढूंढ लें। मैं स्टे के हवाले से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन उन सारे ऑप्शन को हमने जो है ज़ाया किया, और वहीद भाई के रेफरेंस से जहाँ पर हमें स्टे करना था वहाँ पर हमने स्टे किया। अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से पहुँच गए। थकावट आज बहुत 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 ज़्यादा है, नाकाबिले बयान थकावट है। इस वक्त अपने पैरों पे हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी ख़तरनाक चढ़ाई जो थी वो हमने आज की है, और मुसलसल सफ़र करते रहे जनाब। फिर ये है कि अब रेस्ट करेंगे, और इस वक्त हमारे पास डिनर का भी बहुत ही शानदार किस्म का इंतज़ाम मौजूद है। ये है जनाब चिकन बिरयानी, रायता, इसके साथ मटर कीमा आलू, दर्रे की बहुत ही मशहूर कलेजी है, सूप है, और ये जनाब नान है। बहुत ही शानदार किस्म का इंतज़ाम किया है याकूब भाई ने। तो जनाब डिनर करते हैं, और आज रेस्ट भी ऐसे करना है कि दर्रा में एक्स्ट्रा क़याम करेंगे। एक दिन का हमारी कोशिश होगी कि कल सुबह हम अपने सफ़र का आगाज़ नहीं करेंगे पेशावर के लिए। पेशावर अब यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क़याम करेंगे, और करना बनता भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज की सफ़र की थकावट जो है हमें महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पहले करते हैं जनाब डिनर, और फिर उसके बाद करते हैं रेस्ट, और देखते हैं जनाब फिर आगे की क्या प्लानिंग कर पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।